स्टूडेंट्स, वेलकम टू SKVY क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। तो क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर हमें शेड करना है ये 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए। ठीक है, बॉक्स ए के अंदर जितने भी सर्कल्स दिए हैं उनका 1/2, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी एंड 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बोला है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो कितने सर्कल्स हैं बॉक्स ए में? 12 सर्कल्स हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया? आपको बताया था कि ऑफ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, ये 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 × 6 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर 6 1 जा 6, ये आंसर आ जाएगा। आपको पहले भी बताया था कि 6/1 का मतलब 6 ही होगा। ठीक है जी, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा आप डायरेक्टली वो नंबर लिख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग वो डिवीजन में हम सीख लेते हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में हमें बोला है 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स। अब कितने ट्राइंगल्स दे रखे हैं? 9 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आंसर आया 6। इसका मतलब यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स हमको फिल कर देने हैं, और यहाँ पर भी 6 आया था, तो यहाँ पे कोई भी 6 सर्कल्स आप फिल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या बोला है कि 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, इन बॉक्स सी। तो कितने स्क्वायर्स हैं? 15 स्क्वायर्स हैं। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9। इसका मतलब कोई भी 9 स्क्वायर्स हम लोग यहाँ पर शेड कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आपको बताया ये देखो, जैसे डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो हमारा डिवाइजर बनता है। तो 1 का कोई भी टेबल में अगर अपने करते हैं तो हर टेबल में वही 1 जा पे आता है ना। तो उस हिसाब से है कि हम लोग वही चीज़ वापस लिख देते हैं कि 9/1 9 कैसे हो जाएगा, इसी वजह से होगा। ठीक है जी, अगर किसी को डाउट है कि डिनोमिनेटर में ऐसे 1 आया तो ये आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो उसके लिए। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो ये फर्स्ट पार्ट है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे 1/2 ऑफ 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। 12 2 जा 24, और 1/2 ऑफ 46 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा, मतलब ए के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 12 आ जाएगा, और सेकंड पार्ट का आंसर 23 आ जाएगा। अब बी वाला देख लेते हैं। तो इस बी वाले के अंदर हमें दिया है कि 2/3 ऑफ 18 एंड 27 निकालना है। चलिए ये भी फटाफट से निकाल लेते। तो 2/3 ऑफ 18 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 ऑफ कितना निकालना था, 27, तो 3 9 जा 27, और ये 9 2 जा 18। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में आंसर आ जाएगा 12, और सेकंड पार्ट में आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 16 एंड 36। ठीक है, 3/4 ऑफ 16, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ से 3/4 ऑफ 36 का क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखें। अब एक रह गए, क्या है इसमें, 4/5 ऑफ 20 एंड 35। ठीक है, तो 4/5 ऑफ 20, तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, और 4/5 ऑफ 35, तो 5 7 जा 35, और 7 4 जा कितना होता है, 28। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।